तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है 28th है 27 मान लो, 28 अप्रैल। और भाई अभी मैं सुबह, आज मंडे है, मेरी फ़्लाइट नहीं है वैसे तो, क्योंकि आज बहुत तेज़ विंड्स चल रही हैं। बहुत तेज़, आपको दिखाता हूँ अभी, बहुत ज़्यादा तेज़ विंड्स चल रही हैं, इसलिए आज मेरी फ़्लाइट नहीं लगाई। आज मतलब मोस्ट ऑफ बच्चों की फ़्लाइट नहीं लगाई, जिनका बस डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा बहुत काम है ना, बस उनको ही बुलाया है स्कूल। तो आज घर पे ही रहूँगा। तो अभी चलो नाश्ता बना रहा हूँ। नाश्ते में मैगी बना रहा हूँ, जो लाया था ना अभी मैं कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले लेके आया था। इंडियन मैगी खरीद थी, जो मैंने बताई भी थी, बहुत महंगी पड़ी। अभी उड़ के देखो, हवा इतनी चल रही, उड़ के पर्दा आया था कैमरे। चलो अभी आपको दिखाता हूँ वो। ये देखो भाई, ये वाली मैगी में लेके आया था ना मैं, 4 का पैक है। देखो, इंडिया में 56 रुपीज़ की मिलती है, यहाँ पे 45 रैंड्स का दिया है हमको। 45 रैंड से मतलब हो गए आराम से आपके 250 रुपये। सोचो, मतलब 3 गुना ज़्यादा पैसा है। अब आपको चलो मौसम दिखाता हूँ यहाँ का आज का। देखो कितने विंड्स चल रहे हैं, एक बार नीचे पौधे देखो, देख रहे हो? इतने विंड्स में तो लैंड होने का तो बात छोड़ो, प्लेन हवा रन में टच ही नहीं हो पाएगा, और पहले ही हवा से फेंका जाएगा साइड में। देख रहे हो, माइक में भी आवाज़ आ रही होगी हवा की। तो ऊपर मौसम बहुत क्लियर है, लेकिन यहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा विंड्स चल रही है आज। चलो आज विंड्स के ही मज़े लेते हैं। मैगी बनाते हैं, चलो फिर खाएंगे। चलो भाई, नाश्ता कर लिया मैंने। अब मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। सॉरी, पढ़ के, क्योंकि एग्ज़ाम दो बाकी हो तो निकालनी पड़ेगी ना, वरना फ्लाइंग थोड़ी रुकवाऊँगा उसके लिए अपनी। चलो फिर चलते हैं, पढ़ने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है? चलो भाई, टाइम देखो, अभी 4:17 हो रहे हैं, और विंड्स देखो अभी तक सुबह से वैसे ही चल रही है, और बारिश भी हो रही है अब तो काफ़ी, मतलब स्टार्ट हो रही है। पहले थोड़ी देर हुई, फिर रुक गई, फिर अब वापस होने स्टार्ट हो रही है बारिश। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। वेदर भी ज़्यादा मतलब बहुत ठंडा हो रखा है। दिखाता हूँ, रुको, अगर खुलता है आईपैड मेरा तो, हाँ खुल गया। वेदर फ़िलहाल तो 21 डिग्रीज़ दिखा रहा है। ये देखो 21 डिग्रीज़ है, और फील्स लाइक में, फील्स लाइक कहाँ दिखता है, 17 डिग्री है, पर हवा चल रही है ना, उसकी वजह से ज़्यादा ठंडा लग रहा है मौसम। चलो अब थोड़ी देर बाहर घूम के आता हूँ बस, उसके बाद पढ़ने बैठूँगा। भाई टाइम ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए। बाल देख रहे हो मेरे कैसे हो गए हैं, ये देखो पूरे इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। मैं यार बहुत परेशान हो गया बाल से। मैं ज़्यादा दूर नहीं है सलून, मेरे बिल्डिंग के उस साइड ही है, बस जस्ट एक बिल्डिंग छोड़ के। चलो चलते हैं। ये देखो भाई, वो मेरी बिल्डिंग है ना, वो जो वाइट बोर्ड है वो मेरी बिल्डिंग है। एक ये बस ये बिल्डिंग है बीच में, और जो ये वाला रास्ता है ना, ये देखो बोर्ड लगा हो दिया छोटा सा, उसके उधर है सैलून। बस चलो दिखाई देता हूँ ना फटाफट। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो सैलून आ गया ना। चलो बाल कटवा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे बाल कटवाने के बाद, ठीक है? अभी देख लो कैसा लग रहा हूँ, फिर बाल कटा के आऊँगा तो देखना कैसा लगूँगा। भाई शॉप तो बंद है, तो अभी इसमें वो चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, मतलब रेनोवेशन चल रहा है बेसिकली। तो 2 वीक तक तो बंद ही है, अब पता नहीं, देखते क्या होता है। अब यहीं पे एक पास में तो एक यही सैलून था मेरे, ये बंदा पाकिस्तानी था। 100 रैंड लेता था बाल कटाने के, वैसे है तो बहुत एक्सपेंसिव, पर 100 रैंड लेता था बाल कटाने के। अब मेरे को कोई और सैलून देखना पड़ेगा यार, बाल तो क्योंकि कटाना ही है। देखता हूँ कोई और सैलून अगर मिलता है सही से तो यहाँ पे यार बाल कटाना बहुत महंगा है। 100 रैंड मेरे को देना वर्थ इट नहीं लगता, पता है? 100 रैंड में ना, अगर मैं देखो इंडिया में अगर मैं 100 रैंड में बाल कटाऊँ, तो सिर्फ बाल कटा के मेरा हेड मसाज, शोल्डर मसाज सब हो जाता था जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे देखो 100 रैंड में सिर्फ बाल, मतलब बियर्ड भी नहीं, बाल सिर्फ बाल कटते हैं, बियर्ड भी मेरे को खुद बनानी पड़ती है, खुद सेट करनी पड़ती है। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, देखता हूँ कोई और सैलून बैठ के घर पे। मॉल जा रहा हूँ एक्चुअली, मॉल में ना टर्फ भी है, तो टर्फ का मैं एक बार प्राइस निकलवाने जा रहा हूँ कि टर्फ कैसा है। मतलब टर्फ दिखने में तो बहुत तगड़ा है, लेकिन प्राइजेस कैसे हैं टर्फ की, क्योंकि इंडिया में तो टर्फ अच्छा एक्सपेंसिव है टर्फ तो इंडिया में। वैसे मैं जहाँ मैं और मेरे फ्रेंड्स आते थे इंडिया में, वहाँ तो 1000 रुपीज़ पर आवर था। यहाँ का पता नहीं मेरे को, यहाँ का अगर टर्फ सही होगा ना, क्योंकि वर्जिन एक्टिव जो है ना, जिम बहुत महंगा है, जिम बहुत महंगा है, जिम नहीं मेरे को वर्थ इट लग रहा उतना।
मतलब 5-6 हज़ार रुपये देना, 6 हज़ार रुपये पर मंथ देना मेरे को नहीं वर्थ इट लग रहा वर्जिन एक्टिव में। तो एक बार टर्फ का प्राइस निकलवाते हैं और कोई देखते हैं प्राइस अपडेट, कोई ऑफ़र वगैरह नया आया होगा तो वो भी निकलवा लेंगे, वो भी अच्छी चीज़ है। फिर अगर कम मिल गया तो जिम ही ज्वाइन कर लेंगे। चलो बताता हूँ आपको क्या प्राइस है। ये देखो भाई नया स्टोर खुला है गेटवे में मॉल में, बिल्ड अ बियर, तो शायद बियर वगैरह बिल्ड करते हैं इसमें। ये देखो कोई वेपन्स की दुकान है भाई ये, और ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है ये दुकान में भाई ये लोग वो भी रखते हैं यूज्ड फ़ोन्स, यूज्ड मतलब सेकेंड हैंड फ़ोन्स। एक बार मैंने प्राइस पूछी थी उनकी, भाई इतने महंगे फ़ोन्स हैं इनके, इतने में इंडिया में आप नए ले लोगे, लिटरली आप नए ले लोगे इंडिया में इतने में। देखो भाई इसी टर्फ की बात कर रहा था मैं। ये देखो पिकल बॉल खेल रहे हैं ना सब, इसका ही प्राइस जानना है मेरे को। और एक चीज़ और पूछनी है कि इसमें 4 जने हैं तो हम 2 ही जने खेलेंगे तो चलेगा कि नहीं, पता नहीं, शायद 2 जनों वाला भी है वहाँ पे अलग से। देखो वहाँ पे खेल रहे बंदे, तो देखते हैं चल के, पूछते हैं, बताता हूँ आपको मैं। भाई अभी ऊपर वर्जिन एक्टिव में गए तो उन्होंने बोला कि आपको टर्फ के लिए नीचे जाना पड़ेगा, तो चलो नीचे चल के पूछ लेते हैं। P4 पे है टर्फ और PG पे बोला उन्होंने जाने के लिए। देखो PG पे आ गए, ये देखो भाई टर्फ, उधर 2 वाला है, ये 4 वाला है, और उधर उसके पीछे 2 वाला है शायद से। अब देखते हैं प्राइस कहाँ से निकलती है, कि यहाँ पे भी है देखो, इसकी प्राइस कहाँ से निकलेगी वो देखते हैं। अब चलो प्राइस निकाल के फिर आपको बताता हूँ मैं। पूछ लिया भाई प्राइजेस, यहाँ पे ना काउंटर था। इस जो ये अंडर कवर वाला है ना जिसके ऊपर छत है, ये 500 पर आवर है, 500 रैंड्स पर आवर। और जो छोटा वाला है दैट्स 300 और 350, और जो ये बड़ा वाला है विदाउट कवर जो है वो बिना छत के, ये है 450। एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है भाई। ये गेम जा रहे हैं भाई अभी, पिकल बॉल जो होता है ना बैट एंड बॉल, वो इसके प्राइजेस देखने के लिए। चलो देखते हैं कितने का मिलता है पिकल बॉल यहाँ पे। ये देखो भाई पिकल बॉल के यहाँ पे प्राइजेस, ये वाला इस वाले बैट्स का है 330 है, एक बैट का, सेट नहीं है, एक बैट की बात कर रहा हूँ। और ये वाला है 600 का, और ये वाला भी 330 का है। बैडमिंटन के प्राइजेस हैं, ये 99 का है, और ये वाला है 149 का एक बैट है, ठीक है, 2 लोग हैं तो 300। बॉल्स का प्राइस देख लो 149 का है, ये दूसरा, ये छोड़िए, ये है बॉल का प्राइस, 2 पैकेट है 70 रैंड के, ठीक है। बॉल तो सस्ता वैसे इंडिया से सस्ता नहीं है, इंडिया में तो ये सेम ही रेट पड़ गया यार, मतलब इंडिया वाला रेट, 2 पर 70 लोग हैं तो हाँ मे बी ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा ही हुआ इंडिया से फिर भी। और इधर भी है बॉल्स के ऑप्शंस, और इधर ये देखो टेबल टेनिस है, ये पूल टेबल है, उधर टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस भी 199 का ये छोटा वाला, और ये वाला बड़ा वाला है 19। ये बड़ा वाला का प्राइस नहीं लिखा हुआ है शायद से। और ये स्टिक्स है पूल टेबल की इसकी। चलो यहाँ तो मुझे उतना अच्छा लगा नहीं प्राइस के हिसाब से, चेकर्स में देखते हैं चल के। गोरीमास में जा रहा हूँ भाई अब, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट ना ख़त्म हो गया हमारा, तो वो ले लेते हैं चल के एक डब्बा यहाँ से, 1 kg का ना, 1-2 महीने चल जाता है फिर वो लेने के बाद। ये क्या है, अच्छा राइस है। ये देखो भाई यहाँ तो गुलाब जामुन भी मिलता है, प्राइस नहीं पता इसका। ये देखो भाई ये लिया है 1 kg का जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 42 का पड़ा मेरे को 1 kg, बहुत सस्ता पड़ता है भाई गोरीमास से। चलो अब चेकर्स जाते हैं, मेरे को शुगर भी लेना है, शुगर ख़त्म हो गया मेरे घर में ना, तो चलो निकल गया भाई मॉल से, अब घर जा रहा हूँ। ज़्यादा कुछ तो लिया ही नहीं, बस मैंने ये लिया, शुगर मैंने लिया नहीं क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी भाई चेकर्स में, और एक शुगर का पैकेट के लिए भाई इसमें आधा घंटा लाइन में थोड़ी लगूंगा, इतना टाइम थोड़ी है, जाके पढ़ाई भी करना है मेरे को। खाने का तो मैंने अभी सोचा है कि पेट तो मेरा भरा हुआ ही ऑलरेडी, तो अभी जाके पढ़ने ही बैठ जाऊँगा, घर वालों से बात करके उसके बाद पढ़ने बैठूँगा, और जब भूख लगेगी तो प्रोटीन पी लूँगा, क्योंकि भाई वेट लॉस करना है, वेट लॉस हो नहीं रहा, और जिम जाना हो नहीं रहा मेरा। जिम जाना भी चालू करना पड़ेगा वापस से, जिम गए बहुत दिन हो गए भाई, महीने हो गए जिम गए, तो वापस से चालू करना पड़ेगा, करेंगे चालू। एक बार में एग्ज़ाम्स निकल जाए ना, ये 2 जो बाकी है वो भी, फिर जिम जाना वापस शुरू करेंगे। देखो भाई मस्ती में क्या नुकसान हो गया, ये देखो, ये मेरे हाथ से गिर गया, मैं इसको डोला रहा था, मतलब ऐसे हिला रहा था अपने हाथ में रख के, और ये देखो क्या हुआ।
देखो कितना सारा गिर गया भाई, आधा तो गिर गया यार, कितना नुकसान हो गया, जितना बचाया नहीं उतना नुकसान हो गया। चलो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं।